रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। आज संडे का दिन था और संडे का दिन आते ही मन कैसा कैसा करने लगता है, मगर आज सवेरे से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, अब बारिश ना हो इसमें कोई अजीब बात तो नहीं है, मगर बारिश होते ही साथ तो हमारा मन कुछ और ही करने लगता है। पत्नी ने सुबह सुबह छोला पकड़ा दिया और मार्केट की लिस्ट पकड़ा दी। सिर पर बोझ आ ही गया। अभी बाजार के लिए निकलने ही वाला था कि फिर से झमाझम बारिश होने लगी। अतः झोला सामने की टेबल पर रखकर खिड़की के पास चेयर लगाकर बैठ गया और बारिश देखने लगा। मन तो कचोट रहा था, लग रहा था हफ्ते भर तो वही घर परिवार ऑफिस दिन भर की कचकच, ले दे के एक दिन संडे आता है, ऐसे में तारानाथ से न मिलो तो संडे पूरा बर्बाद। यही सोचते बैठा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। खोलकर देखा तो किशोरी महाराज रेनकोट लगाए आधे सूखे आधे भीगे मेरे सामने खड़े थे। मैं बोला, अरे इतनी बारिश में तुम यहाँ, पागल अगल हो क्या? अरे भाई बाहर ही खड़ा रखोगे या अंदर भी आने दोगे? अंदर आकर उसने रेनकोट उतार कर दरवाजे पर टंगा दिया। मैंने एक टॉवेल दिया उसे, आधे भीगे सिर को पोंछते हुए बोला, आज क्या वार है? ऊपर से मौसम ऐसा, चलो चलते हैं तारानाथ के यहाँ। इतनी बारिश में भीगते हुए? अरे बारिश में ही तो उनकी कहानियों का असली मजा आता है, और तुम कौन से मिट्टी के माधव हो जो बारिश में भीग जाओगे? मन तो प्रफुल्लित हो उठा, मगर टेढ़ी नजरों से जब पत्नी की तरफ देखा तो उसके आंखों में जैसे आग जल रही थी। बारिश में भीगने और सर्दी हो जाने की वार्निंग मिल रही थी, मगर सब कुछ की उपेक्षा करते हुए एक रेनकोट डटाकर मैं भी निकल पड़ा किशोरी के साथ तारानाथ के घर की तरफ। मगर रास्ते में लगता है इंद्रदेव थोड़े से हम पर मेहरबान हो गए। बारिश रुकी नहीं मगर धीमी हो गई। तारानाथ के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाज़ा चारी ने खोला। हम दोनों रेनकोट उतारकर तख्तपोश पर बैठ ही रहे थे कि अचानक तारानाथ अंदर से निकलते हुए बोले, अरे आ गए तुम लोग? ओह चलो ठीक है, अब बारिश हो जाए कोई फर्क नहीं, कहकर अपने हाथों को मुट्ठी बांधकर वो बाहर की तरफ कर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। और आश्चर्यजनक तौर पर हमारी आंखों के सामने बाहर होती धीमी बारिश अब एक मूसलाधार बारिश में बदल गई थी। किशोरी बोला, ओ तो अब आप कहेंगे आपने बारिश धीमी करवा दी थी? हाँ और क्या, तुम्हें क्या लगता है इतनी तेज बारिश अपने आप धीमी हो गई थी? हम आश्चर्यचकित थे, सोच रहे थे विश्वास करें ना करें कि तभी चारी तेल मुर्रा मांग कर ले आई। काका बाबू लीजिए, पिताजी ने कब से कहा था मांग कर रख दो। मैंने कहा इतनी बारिश में आप लोग कहाँ आएंगे? कहते हैं मैं अभी बारिश रोक दूंगा। देखिए ना। हम दोनों आश्चर्यचकित थे। फिर वो बोले, देखो तंत्र मत में ऐसे सब काम किए जा सकते हैं, मगर ये सब छोटे काम होते हैं। एक अच्छे तांत्रिक को लगातार इन्हें नहीं करना चाहिए, अभी तो कभी कभी जरूरत पड़े तो कर लिया जा सकता है। असली में ये सब निम्न मत की तांत्रिक क्रियाएं हैं। किशोरी फिर से बोल पड़ा, अच्छा तारानाथ जी, आपका सामना कभी ऐसे निम्न मत के तांत्रिक से हुआ है? एक बार, कई बार हुआ है। एक बार की बात तो मैं भूलना चाहकर भी भूल नहीं पाता हूँ। हमें कहानी की गंध आ गई, अतः हम लोग खाट पर अच्छे से बैठ गए। किशोरी ने अपने पॉकेट से पाशिंग शो का पैकेट उनकी तरफ बढ़ा दिया। तारानाथ ने मुस्कुराते हुए एक सिगरेट निकाला और जलाकर लंबी कश खींची।
ये बात उस समय की है जब मैं मेरी माँ की तबीयत खराब होने के कारण घर लौटा था। तुम लोग तो जानते ही हो, मधुर सुंदरी देवी और मातू पगली के द्वारा दी हुई शक्तियों से समय समय पर मेरी रक्षा होती रही है। और एक बार जब मैं शव साधना में बैठा था और माँ की बीमारी की खबर मिली थी तो मैं शव साधना अधूरी छोड़ आया था। और फिर वो शव की आत्मा कैसे मुझ पर हमला करी थी खाली मैदान में और कैसे काल भैरव ने मेरी रक्षा की थी, ये तो मैंने तुम लोगों को बता ही दिया है। ये बस उसके बाद की ही घटना है। माँ की तबीयत कुछ ठीक हो रही थी, मैं भी संसार में पड़ा था, घर में कुछ काम नहीं था, बस दिन भर खाओ पियो और गांव में घूमते रहो, कभी मछली मार लो, कभी कुछ ऐसा। मन आकुल हो रहा था बाहर निकलने को। एक दिन माँ से ये बात कही, माँ की आंखों में आंसू छलक उठे। मन ने कहा नहीं नहीं, अभी वो समय नहीं आया है। माँ को इस तरह छोड़ के जाने से उनकी तबीयत फिर खराब हो सकती है। पहले माँ को पूरी तरह स्वस्थ हो जाने दो, उसके बाद ही जाऊंगा। अतः पिंजरे में बंद पंछी की तरह छटपटाता हुआ मातृ सेवा में लगा रहा। गांव में मछली मारता, कभी घूम लेता, कभी गांव के शमशान में जाकर वहां की वीराने में अकेला बैठा रहता, कभी गांव की नदी के पास जाकर बैठ जाता। कल कल छल छल बहती नदी मन को अत्यंत प्रसन्नता देती। लगता आहा क्या किस्मत है इसकी, कहाँ दूर से चली आ रही है जल लेकर और कहाँ दूर को चली जाएगी, कोई बंधन नहीं, और एक मैं हूँ बंधन में बंधा बैठा हूँ। ऐसे में एक दिन अचानक गांव के शमशान में एक साधु का आविर्भाव हुआ। मन प्रसन्न हो उठा, महाराज के पास जाकर उनके चरणों में बैठ गया। उनसे बातचीत करने से पता चला कि व्यक्ति कोई साधारण साधु नहीं है, अपितु तंत्र जगत की बहुत गूढ़ ज्ञान है उसे। नाम था भवभूषण चक्रवर्ती। हाँ, मगर उनकी भाषा में बिहारीपन ज़्यादा था। वो बोलते थे असल में बात का है कि हम बिहार में रहे, इसीलिए भाषा थोड़ी बिहारी हो गई है। एक दिन मैंने उनके चरण पकड़ लिया और बोला, महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। हाँ, आपको तंत्र का बहुत ज्ञान है, मुझे थोड़ा बहुत सिखा दीजिए। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़े। बहुत बहुत प्यारी सी हंसी थी उनकी। क्या कह रहा है बालक, तुझे मेरा शिष्य बनने का समय नहीं है। तुझे तो एक बहुत बड़ी विपत्ति का सामना करना है, उसके लिए तैयार हो जा। वस्तुतः उस विपत्ति के आने की नींव पड़ चुकी है, कुछ ही समय में तुझे उसके सम्मुख होना है। मन ही मन अपने इष्ट का नाम जाप कर तैयारी कर ले। और हाँ सुन, ये फूल अपने पास रख, इसे अपने से कभी अलग नहीं होने देना। विपत्ति जब चरम पर होगी तब ये फूल तेरी मदद करेगी। इसके बाद उन्होंने मौन धर लिया। फिर 2-3 बार मैं उनके पास जाता रहा, मगर अब वो उतनी बातें नहीं करते थे। फिर एक दिन अंतर्ध्यान हो गए। मैं भी अब घर से निकलने का मन बना चुका था, क्योंकि माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी और माँ के मन में अब एक ही विचार था, मेरे विवाह की, और मैं तब तक विवाह नहीं करना चाहता था। एक दिन बिना बताए चुपचाप घर से निकल पड़ा और दूर दिगंतक में चलता रहा। चलते चलते सांझ ढलाई थी। एक गांव दिखाई दिया। गांव के बाहरी छोर पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। दिन भर गर्मी में चलने की वजह से थक गया था। पेड़ की छांव में थोड़ी ठंडक मिली तो पता नहीं कब आंख लगाई। आंख खुली तो हल्का अंधेरा छा चुका था, और ऐसे में अचानक मैं चौंक उठा। मैंने देखा मुझसे कुछ ही दूरी पर पेड़ की एक टंगाल से एक लाश लटक रही है। अरे ये कैसे हुआ?
कौन है ये? मैं जब यहाँ आकर लेटा था मुझे याद नहीं आता कि ऐसा कुछ मैंने देखा था। फिर अचानक ये कैसे प्रकट हुआ? हालांकि मातू पगली के सिखाए मंत्रोपचार से मेरा शरीर हमेशा बाधित रहता है, इस वजह से साधारण प्रेत भूत मुझ पर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। मगर अचानक अगर ऐसी चीजें तुम्हारे सामने आ जाए तो चौंकना स्वाभाविक है। मैं धीरे से उस लाश के पास गया और पास जाकर वस्तु स्थिति स्पष्ट हुई कि वो लाश नहीं अपितु बड़ा सा एक नारियल झाड़ का पत्ता है जो शायद आसपास कहीं से उड़कर आकर पेड़ पर फंस गया है और इसी वजह से ऐसा भ्रम दे रहा है। अब मैं गांव की तरफ बढ़ चला, मगर एक और आश्चर्यजनक बात ने मुझे चिंतित कर दिया। मैं काफी देर से पेड़ के नीचे था, सो रहा था, मगर इस बीच गांव से कोई भी हलचल नहीं दिखाई दी। गांव जैसे पूरी तरह से वीरान हो। मैं चलता चलता गांव की तरफ चल पड़ा और गांव के बीचों बीच पहुंचकर मुझे पता चला मेरी सोच एकदम सही थी। गांव का एक भी घर बसाहट भरा नहीं था। ये कैसे? अब कहां जा सकता हूं मैं? यही सोच रहा था कि अचानक जैसे मन ने कहा, सामने के उस जंगल की तरफ चल, वहीं तुझे जाना है, तेरे लिए वहीं पर कुछ इंतजार कर रहा है। साधु की बात भी याद आ गई, सो मैं उस ओर चल पड़ा। जब और आगे पहुंचा तो पता चला कि उस पार और इस पार के बीच एक छोटा सा खाद था। पानी कम ही होगा, अतः मैं पैदल ही उसे पार करने के लिए बढ़ चला। पर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मैं चौंकता गया। पहले पैर के तलवों तक पानी, अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते घुटने, कमर, छाती से होता हुआ ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि मेरा नाक सिर्फ बाहर था, बाकी पूरा शरीर पानी के अंदर था। मगर इतनी दूर मैं निकल आया था कि अब वापस जाना संभव नहीं था। किसी तरह से इस खाद को पार कर लो, यही सोचकर कदम तेजी से बढ़ाने लगा। पर तुम लोग तो जानते हो पानी के अंदर कहां तेज चल सकते हैं। तभी एक और अजीबोगरीब घटना हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे पानी के अंदर मेरे चारों ओर कोई चीज घूम रही है। थोड़ा और आगे जाने पर अब वो चीज नहीं बल्कि चीजें हो गई थी। शरीर सिहरन से भर उठा। सुना था इस तरह के छोटे खाद वगैरह में मगर पाए जाते हैं जो इंसानों के मांस के बड़े शौकीन होते हैं। इस वक्त चारों ओर घना अंधेरा था। मैं नाक तक पानी में डूबा था और पानी के अंदर मेरी मौत प्रतीक्षा कर रही थी। क्या स्थिति होगी समझ सकते हो। मैंने भरसक कोशिश की कि जल्द से जल्द उस खाद को पार कर जाऊं, पर पानी का भराव मुझे तेजी से चलने नहीं देता था। फिर भी किसी तरह प्रयास करके आखिर तक मैं पार निकल आया। इसमें मैं इतना थक चुका था कि पार आते ही साथ जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। शरीर में अत्यंत कमजोरी महसूस हो रही थी। आसमान में चांद था और उसी चांद की रोशनी में मैंने देखा पानी में क्या है यह स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, मगर काफी हलचल थी। मैं किसी बड़ी मुसीबत से बचकर इस पार आ गया था। आगे जंगल था। जंगल पार करते ही थोड़ी दूर रोशनियां दिखाई देने लगी। मैं बस्ती में आ गया था। वहां पर पहला घर जो पड़ा उसी में जाकर दस्तक दे दी। शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि ठीक से खड़ा भी ना हुआ जाता था, बोला भी ना जाता था। द्वार खोलकर एक व्यक्ति बाहर निकला। मैंने कहा, यात्री हूं, आज रात विश्राम के लिए जगह मिलेगी? उसने सहर्ष अपने घर में मुझे प्रविष्ट करा लिया। भोजन करके रात को
बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद में सो गया। सवेरे देर से ही उठा। कमरे से बाहर निकला तो पता चला घर अत्यंत सुंदर है। आंगन बहुत बड़ा सा है और उसके कोने में पूरी बागवानी की हुई है। सुंदर फूल, बड़े पेड़ और बीचों बीच सब्जी की क्यारियां भी है। घर का मालिक इस वक्त वहीं काम कर रहा था। मुझे देखते ही काम छोड़कर आ गया। प्रणाम प्रणाम बामन बाबा, असली में रात में आप शायद बहुत थक गए थे, इसीलिए आपसे बात नहीं हो पाई। आइए हाथ मुंह धो लीजिए, फिर नाश्ता करते हुए बात करेंगे। नाश्ते में बहुत सारी खाने की चीजें थी। खाते खाते उसने बताया कि उसका नाम बद्रीनाथ है। पेशे से वो बामन ही है। गांव में पूजा पाठ वगैरह करता है। तभी अचानक एक और व्यक्ति आया और बोला, दादा शाम को चौपाल में मिलना है सबको, उसी विषय पे थोड़े विचार विमर्श करेंगे। क्या विचार विमर्श करोगे भाई, ये सब हमारे हाथ पे थोड़ी है। पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। मैं सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर दूसरा व्यक्ति बोला, आ जाने में क्या जाता है दादा, आइएगा, कहकर वो चला गया। मुझे ऐसा लगा जैसे इस गांव पर कोई विपत्ति की छाया है। कहीं ये वही विपत्ति तो नहीं जो साधु ने मुझसे कही थी। मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है, आप लोगों के गांव में क्या परेशानी है? क्या बताओ मामन महाराज, हमारे गांव को जैसे नजर लग गई है। बहुत सुखी सुंदर गांव है हमारा, मगर पिछले दिनों से समझ में नहीं आता क्या बोलूं आपसे। मेरा मन अब उद्विग्न हो रहा था जानने को कि आखिर बात क्या है। मैंने कहा, देखिए मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। आप मदद करेंगे? तो सुनिए, असली में पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में बड़ी अजीबोगरीब घटना हो रही है। घटना की शुरुआत होती है एक दिन से। गांव की कुछ लड़कियां, वो जो खाद है वही नहाने आई थी, अक्सर जाती रहती हैं। 3 लड़कियां थी। तीनों हंसी ठिठोली करते हुए स्नान कर रही थी। स्नान करते करते उनमें से एक जरा उनसे दूर निकल गई। तभी उसे महसूस हुआ जैसे खाद के अंदर कुछ है जो उसके शरीर से स्पर्श हुआ। पहले उसे लगा उसकी किसी सहेली का पाँव होगा, मगर जब उसने आसपास देखा तो खुद को उनसे दूर पाया। अभी वो चिल्लाने वाली थी कि अचानक उसने महसूस किया कुछ उसके पैर को खींचकर पानी के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है। और तभी खाद के पार में एक व्यक्ति उन्हें बैठा दिखाई दिया। व्यक्ति कौन था उन्हें समझ में नहीं आया और कुछ देर पहले तक वो नहीं था। वो लड़की घबरा उठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। बाकी दोनों लड़कियां भी घबरा गई। उसके पास आकर उसे खींचकर ऊपर ले जाने की कोशिश करने लगी। तीनों लड़कियां गांव की लड़कियां हैं, तैराकी में पारंगत, इसलिए विशेष परेशानी होने की कोई बात न थी। मगर अगले पल जो उन्होंने देखा वो उनके लिए बहुत आश्चर्यजनक था। वो तैरकर जितना खाद के किनारे आने की कोशिश करती, उन्हें ऐसा लगता जैसे किनारा उनसे दूर चला जा रहा है। बार बार कोशिश करके भी वो सफल ना हुई। किनारे में इतनी दूरी नहीं थी कि इतना समय लग जाता। उन्हें अब स्पष्ट हो चुका था कि वो उसी जगह पर स्थिर है और बार बार प्रयास करने से किनारा दूर चला जा रहा है। अचानक उनमें से एक लड़की ने ब्रह्म नाम जाप करना शुरू कर दिया। वो बामन की लड़की थी और शायद उसी के प्रभाव से सारा उत्पात कम हो गया और तीनों किनारे आ गए। पर किनारे पर आकर उन्होंने देखा वो व्यक्ति गायब था। फिर वो गांव में आ गए, मगर इसके बाद से ही गांव पर जैसे विपत्ति की छाया आ गई। गांव के ढोलू माझी का बेटा स्वभावतः बहुत अच्छा था। शहर में पढ़ लिख रहा था। अभी छुट्टियों में गांव आया था।
एक सुबह उसकी लाश खाद के पास के एक पेड़ में लटकी मिली। लड़का इस स्वभाव का नहीं था कि आत्महत्या करे। रात में भी खा पीकर जब सोने गया तो हंसते हंसाते ही गया। पता नहीं कैसे रात में वो खाद के पास पहुंचा और उसने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली ये भी पता नहीं। इसके बाद से तो जैसे गांव में मारक ही लग गया। हफ्ते में एक करके लाश मिलनी शुरू हो गई। मतलब और भी लोग मारे गए हैं। और हफ्ते के किस दिन होता है ये? रविवार को। मतलब शनिवार की रात को मौत होती है, रविवार को हमको लाश मिलती है। गांव के ढोलू कसाई की लाश तालाब में मिली थी। पूछिए मत क्या हालत थी। लाश का धड़ खाद में पड़ा था और सर पासी के जंगलों के झुंझाट में। अब आज तो गुरुवार हो ही गया, इसीलिए गांव के लोग आज चौपाल पर मिल रहे हैं इन सभी घटना का एक विहित करने के लिए। तो ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ वहां चलूंगा। शायद मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। हाँ, ये है उस खाद में कुछ तो है, क्योंकि जब मैं खाद पार करके आ रहा था तब मैंने भी अपने चारों ओर कुछ तैरता महसूस किया था। क्या कह रहे महाराज? आप खाद पार करके आए थे? मतलब उस पार से आए थे? हाँ, उस वीरान गांव से होकर आए थे? हाँ। आप पहले ये बताइए, आप है कौन? अरे मैं एक साधारण सा साधु हूं, और क्या, राहगीर हूं। नहीं, मैं आपको चौपाल में तब तक नहीं ले जाऊंगा जब तक आप अपना पूरा परिचय मत दीजिए, क्योंकि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। क्या मतलब? आप जिस गांव से आए हैं वहां रात तो क्या दिन में भी हम लोग जाने में डरते हैं। बड़ा अजीबोगरीब गांव है। वहां एक रात में ही गांव के हर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तब से वो गांव वीरान पड़ा है। वहां दिन में कोई नहीं जाता और आप रात को गांव के बीच से होकर बिना किसी नुकसान उठाए यहां तक आ गए। ये कैसे हो सकता है महाराज? आप साधारण व्यक्ति नहीं है। आप जरूर कोई तंत्र मंत्र वेदता हैं। मैं भी उनकी बात सुनकर आश्चर्यचकित था। क्या गांव एक रात में ही? मगर उसकी बातों में सच्चाई तो थी, क्योंकि मैंने खुद देखा था गांव पूरी तरह से वीरान था। फिर मैंने उससे कहा, वैसे तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं कोई तंत्र मंत्र वेदता हूं? क्योंकि इस बात की भविष्यवाणी एक व्यक्ति कर गया है। कौन? मैं चौंक पड़ा। अभी हफ्ता भर पहले की बात है। एक पागल सा दिखने वाला व्यक्ति आया था। हाथों में एक लाठी पकड़े था, कुछ अजीब सी बातें करता था। मेरा घर चूंकि गांव में सबसे पहले पड़ता है, उसे देखकर उसे अतिथि बनाना चाहा, तो उसने कहा, नहीं, मैं आपके घर अतिथि नहीं बन सकता। मुझे तो इस गांव के वीरान पड़े घर को नापना है और उसके बाद वहां सोकर सपना देखना है, तभी तो मैं आप लोगों को आगे के बारे में बता सकूंगा। मैं सुनते ही साथ कांप उठा। मैंने उससे पूछा, क्या उसने घर नापा था? हाँ, एक घर नापा था उसने। कौन सा घर? गांव के आखिरी छोर में एक वीरान घर है, वो। उसके हाथ में एक लाठी थी। हाँ, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। वो बोल पड़ा, महाराज आपकी तबीयत खराब है क्या? मेरे माथे से पसीना बह रहा था, जिसे देखकर स्वाभाविक रूप से कोई भी यह समझ सकता है, मगर मैं इसलिए कांप रहा था कि एक बार फिर से मेरी मुलाकात उससे होते होते रह गई। मगर मेरे बारे में वो भविष्यवाणी कर गया, अमर जीवन, यही हो सकता था वो। मैंने उससे कहा, उस व्यक्ति को किसी ने उसके बाद देखा था? हाँ, देखा था, अभी जो आया था ना बोलने, उसी ने। तो फिर शाम को मुझे चौपाल लेके चलो, बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं निकल गया उस वीरान से घर को देखने। देखा तो एक वीरान पड़ी झोपड़ी थी, मगर
अमर जीवन का इसमें ठहरना और सपने देखने के पीछे क्या संपर्क हो सकता है? मैं घर को चारों ओर से घूमकर देखने लगा और तभी घर के पीछे जंगल वाले हिस्से की तरफ जाकर मैं चौंक पड़ा। वहां के कुछ जगह को साफ सुथरा किया गया था और वहां पर कुछ सामान पड़े थे। स्त्री की साड़ी, सिंदूर, हल्दी, काली सरसों, ऐसे ही कुछ सामान। मुझे समझ में आ गया कि यहां पर तंत्र मंत्र किया गया है, मगर ये किसने किया है ये पता लगाना जरूरी था। काफी देर बोलने के बाद तारानाथ कुछ देर के लिए रुके, लोटे से पानी पिया, फिर एक और पासिंग शू जलाकर लंबी कश मारी। लौटकर जब मैं बद्रीनाथ के घर गया तो वो अपनी पत्नी से कुछ बातें कर रहा था। मुझे देखते ही बोला, आइए आइए महाराज, बहुत समय पर आए हैं, देखिए तो मेरी स्त्री कैसा हट करती है। मैंने कहा, क्या बात है? अब गांव के लोग तय कर रहे हैं कि हम टोली बनाकर रात को पहरा देंगे। अब मैं भी जाऊंगा, सब लोग साथ में रहेंगे, इसमें डरने की क्या बात है, मगर ये पीछे पड़ी मुझे ना जाने देगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा चौंक पड़ा था, क्योंकि आने वाली मुसीबत के बारे में अब मुझे भी एहसास होने लगा था। उसकी पत्नी कहीं डर न जाए, इसलिए उसे एक दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ बैठ गया और बोला, अच्छा ये बताओ, ये वीरान पड़ा घर किसका है? वो तो शुक्ला साहा का है। शुक्ला साहा? वो कहाँ है अभी? वो गांव छोड़कर चला गया है। असली में उसका पास ही के गांव की भील बस्ती में एक लड़की से प्रेम संबंध था, एक तरफा संबंध। लड़की उससे प्यार नहीं करती थी, मगर उस लड़की को पाने के लिए उसके साथ कुछ बुरे कर्म करने की कोशिश की थी और पकड़ा गया था। गांव वालों ने उसे बहुत बेइज्जत किया, बेचारा गांव छोड़कर ही चला गया। अब बात मेरी कुछ कुछ समझ में आ रही थी। इंतजार था शाम की सभा का। शाम की सभा के बाद मैंने बद्रीनाथ से कहा, मुझे उस व्यक्ति से मिलाइए जो सवेरे आया था और जिसने उस पागल से व्यक्ति को देखा था। वो मुझे एक तरफ खड़ा करके चला गया और थोड़ी देर बाद उसी व्यक्ति के साथ आया जो सवेरे हमारे घर आया था। मैंने उससे पूछा, उस व्यक्ति ने तुम्हें कुछ बताया? हाँ, कहा था एक आएंगे जो तुम लोगों को मुसीबत से छुटकारा दिलाएंगे। अब मेरे लिए और कुछ सोचना लाजमी नहीं था। समझ में आ गया था कि साधु ने जिस मुसीबत के बारे में कहा है वो इसी गांव में है। अब आगे बढ़ने की बात थी। अगले दिन सवेरे बद्रीनाथ मेरे पास आया, बोला, महाराज मेरी पत्नी को समझा दीजिएगा, आज रात को मुझे पहरा देने के लिए जाना है और वो स्त्री हट लगाए बैठी मुझे नहीं जाने देगी। फिर सांझ होते होते वो पहरा देने के लिए अपने साथियों के पास चला गया। फैसला ये हुआ था कि रात में गांव के सभी लोग घर के अंदर रहेंगे। बस कुछ हिष्ट-पुष्ट लोगों की टोली बनेगी जो 4-4 की संख्या में गांव में घूमकर पहरा देंगे। अकेले कोई नहीं रहेगा क्योंकि मुसीबत है। बद्रीनाथ भी वहीं के लिए गया था। अभी वो निकला ही था कि अचानक उसकी पत्नी मेरे पास आई और बोली, महाराज मुझे बहुत डर लग रहा है, आपको उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था। मगर हुआ क्या माँ? कल जब मैं उनके सूखे हुए कपड़े उठाने गई थी तो मैंने देखा बाहर बाड़े में सूखते उनके कपड़ों में से उनकी धोती का एक टुकड़ा किसी ने काट लिया था, बड़ी ही सावधानी से। कहते हैं इस तरह धोती का टुकड़ा काट ले तो तंत्र मंत्र किया जाता है। मैं सुनकर चौंक पड़ा। मैंने कहा, यह बात तुमने अपने पति को बताई? बताई थी ना, मगर वो कहाँ मानने वाले हैं। वो कहते हैं मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरा कुछ बुरा नहीं होगा। मैं चौंक पड़ा। ओह, ये तो सही लक्षण नहीं लग रहा है। मैंने
बद्रीनाथ की स्त्री को कहा कि अब वो घर से बिल्कुल बाहर ना निकले। आज की रात मैं उसके पति की रक्षा अवश्य करूंगा। और कहकर मैं चल पड़ा खाल की तरफ। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। आज शनिवारी अमावस्या थी, घनघोर अंधकार की रात। मैं वहीं पर एक झंझाटी के अंदर छुपकर बैठ गया ताकि बाहर का सारा दृश्य मुझे दिखे मगर मुझे कोई ना देख सके। आज अजीब सा सन्नाटा था। झिंगुर भी जैसे नहीं बोल रहे थे। मैं चुपचाप छुपा हुआ देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या होता है। तभी अचानक एक इंसानी आकृति मेरी तरफ आती दिखाई दी। मैं और अपने आप को समेट कर छुप गया। फिर वो आकृति मेरे पास से होती हुई खाल की तरफ बढ़ गई और खाल पार में जाकर बैठ गई। फिर कुछ अजीबोगरीब मंत्रों की आवाज सुनाई देने लगी। फिर तालाब में अजीब सी हलचल होने लगी और एक बहुत भयानक सी आवाज आने लगी। उस अंधेरे में भी मैंने देखा खाल के पानी से एक दैत्याकृति उठकर बाहर आ रही थी। अंधेरे में मैं इसलिए देख पा रहा था क्योंकि उसके शरीर से अजीब सी नीली आभा निकल रही थी। मैं चौंक पड़ा। ये तो कोई निम्न मार्गी तांत्रिक लगता है जिसने किसी जल अपदेवताओं को जगाया है। मगर इसका लक्ष्य क्या है और ये कौन है? तभी अचानक पीछे से फिर कदमों की आवाज सुनाई दी और उस आकृति को पहचानने में मुझे ज्यादा देर न लगी। बद्रीनाथ था। धीरे धीरे खाल की तरफ जा रहा था। मुझे एहसास हुआ उसकी आंखें खुली थी मगर वो जैसे किसी मोह में था। जैसे निशी के बुलावे में इंसान खो जाता है, ठीक वैसा ही वो तालाब की तरफ जा रहा था। और तालाब से निकलकर आती उस भयानक आकृति को उसकी ओर आते देखकर मैं बिल्कुल कांप सा उठा। फिर एक और आश्चर्यजनक घटना हुई। खाल के उस पार के अंधेरे को चीरता हुआ एक मनुष्य आकृति हाथों में मशाल लिए प्रकट हुआ और वहीं जमीन पर बैठकर यज्ञ कुंड जलाकर कुछ यज्ञ करने लगा। मैं चौंक पड़ा। ये कौन है और इस समय अचानक कैसे प्रकट हो गया? मैं झपटकर बद्रीनाथ को अपने हाथों में पकड़कर जमीन पर पटक दिया। मैं उसे आगे बढ़ने नहीं दे सकता था मगर वो जैसे मुझे छुड़ाकर किसी भी तरह से उधर जाना चाहता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी अचानक मेरे कुर्ते की जेब में मुझे कुछ चुभा और याद आया साधु का दिया हुआ वो फूल जिसे उसने कहा था हमेशा अपने पास रखने के लिए। मैंने उसे निकाला और तुरंत ही बद्रीनाथ के सिर पर छुआ दिया। जैसे उसे बिजली का झटका लगा और वो बेहोश सा हो गया। इतने में अचानक मैंने मुड़कर देखा तो वो दैत्याकृति अब हमारे बहुत करीब आ चुकी थी। दूसरी ओर मैंने यह भी देखा कि खाल के पास बैठा वो व्यक्ति अब किसी यज्ञ में बैठ चुका था। दोनों पार बैठे उन व्यक्तियों में ऐसा लग रहा था जैसे मंत्र युद्ध चल रहा हो। दूसरी ओर वो आकृति हम पर आक्रमण करने के लिए हम तक पहुंच ही गई थी। मैंने मधुसूदनी देवी का स्मरण किया और उनके मंत्र जाप करते हुए पासी से जमीन से एक मुट्ठी धूल उठाई और उसे फेंक दिया उस दैत्याकृति की ओर। अचानक चीखते हुए वो दैत्याकृति पानी की तरफ दौड़ी और पानी में जाकर गायब हो गई।
एक तरफ दोनों तांत्रिकों में तंत्र महायुद्ध था, तो दूसरी तरफ मैं किसी तरह से बद्रीनाथ को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। ये सब कब तक चलता रहा पता नहीं, मगर अचानक फिर से वो दैत्य पानी से बाहर निकल आया और ठीक हम लोगों की तरफ आने लगा। आते आते अचानक वो उस व्यक्ति के पास पहुंचा और एक भयानक चीख के साथ उस व्यक्ति का सर खींचकर उसके धड़ से अलग कर पास ही फेंक दिया। मुझे समझने में ज्यादा देर न लगी कि मारा गया व्यक्ति वही है जिसके खंडहर वाले मकान में मैं जाकर आया था। दूसरी तरफ नदी के उस पार वो आकृति अब उठ खड़ी हुई थी और मुझे हाथ हिलाकर आश्वासन दे रही थी और फिर धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। मैं बद्रीनाथ को लेकर उसके घर पहुंचा। घर पहुंचकर बद्रीनाथ ने पूछा अब ये सब क्या था। तब मैंने उसे बताया कि गांव वालों द्वारा अत्यधिक तिरस्कृत किए जाने और अपने प्यार को ना पाने के वजह से उसने क्रोध में आकर ये सब किया होगा, मगर निम्न मार्ग का तंत्र अक्सर उलटकर तांत्रिक को ही खत्म कर देता है और उसके साथ भी यही हुआ। इसके बाद मैं तुरंत ही उस गांव से निकल गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण उस गांव पर कोई और विपत्ति आए। हालांकि साधु की बताई विपत्ति खत्म हो चुकी थी, मगर वो व्यक्ति कौन था जिसने उस पार बैठकर आपकी मदद की? ये बात तो मुझे खुद नहीं पता चली। क्या पता वो साधु हो जो गांव में मुझे मिला था या फिर अमर जीवन। शायद इस बार उसने ने प्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद की हो। कहानी खत्म हो चुकी थी। हम दोनों घर को वापस लौट रहे थे। रास्ते में चलते चलते अचानक किशोरी बोला, अरे एक बात तो हम महाराज से पूछना भूल ही गए, आखिर वो वीरान गांव वीरान हुआ क्यों और कैसे? अब इसके बारे में तो तुम खुद ही अनुमान लगाओ या फिर इंतजार करो, जब अगली बार तारानाथ के पास आएंगे तब उनसे पूछ लेंगे।